Yes. So guys, in the last class, I guess I remember that हमने मोटर पढ़ा था, जनरेटर पढ़ा था, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के बारे में डिस्कस किया था, राइट? तो yes, Sparsh, can you hear my voice? Sparsh, Sparsh. Yes, sir. Yes, Sparsh, can you tell me what is short circuit? Short circuit. शॉर्ट सर्किट क्या होता है? वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। यस, सृष्टि तुम बताओ। रिमेम्बर समथिंग या when live wire touches with neutral wire, it leads to short circuit. ओके, तो क्या होता है उसमें? बिल्कुल सही बोला है कि टच होता है। तो ऐसा क्यों, मतलब शॉर्ट सर्किट क्यों हो जाता है? लाइव वायर जैसे न्यूट्रल के साथ टच करता है तो क्यों होता है शॉर्ट सर्किट? क्या होता है उसमें ऐसा? सुहानी तुम बताओ क्या होता है उसमें ऐसा? सर स्पार्क्स होते हैं सर, उसकी वजह से वो फायर पकड़ लेते हैं। लाइव वायर का पोटेंशियल 250, 240, 220 वोल्ट पर होता है, 220, और न्यूट्रल वायर का 0 पोटेंशियल पे होता है। जैसे ही दोनों वायर टच होंगी एकदम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। एकदम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो हाई अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, और हाई अमाउंट में करंट फ्लो करेगा तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा, एकदम सामने रोशनी सी आ जाएगी। बिजली कड़कती हुई देखी है? नहीं देखी है, बताओ। चेरी काउंटी के अलावा और दुनिया में कुछ है ही नहीं। चेरी काउंटी में पैदा हुए थे, चेरी काउंटी में पूरी जिंदगी गुजार दोगे, बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है। सोसाइटी वाले बच्चों की यही दिक्कत है, उनको दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता क्या होता है, बस रटा रटा ज्ञान याद कर लेते हैं। लिखो अब सारे बच्चे, शॉर्ट सर्किट, किसी को कुछ नहीं पता है। लिखवाया था मैंने, नहीं लिखवाया था लास्ट क्लास में? सर आपने बस समझाया था, आपने बोला था आप लिखवाओगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लिखो, शॉर्ट सर्किट में व्हेन अ लाइव वायर टचेस द न्यूट्रल वायर, when a live wire touches the neutral wire, then circuit offers zero resistance, then circuit offers zero resistance to the flow of current, zero resistance to the flow of current, ब्रैकेट में लिखो स्पार्क इज प्रोड्यूस। सर रिपीट कर दोगे एक मिनट थोड़ा? Yeah, sure. When a live wire touches the neutral wire, then it offers zero resistance to the flow of current. Zero resistance to the flow of current. ब्रैकेट में लिखो स्पार्क, ब्रैकेट में लिखो स्पार्क, और उसके बाद लिखो हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज इनटू इट। हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज इनटू इट। स्पार्क का मतलब क्या है? हाई अमाउंट ऑफ करंट। टच करते ना बेटा, जान निकल जाएगी। Yes, high amount of current flows into it. This is called short circuit. और ये कब हो सकता है? जब तुम्हारे अप्लायंसेस में या तो फॉल्ट हो, या फिर तुम्हारी इंसुलेशन ढंग से ना रखे, जैसे मान लो उसे बोलते हैं नंगी तार, जैसे तार के ऊपर एक लेयरिंग होती है ऊपर, राइट? तार को पकड़ते हैं तो उसे कुछ होता नहीं, क्योंकि अंदर होता है मेन चीज। लेकिन अगर तार मान लो कटी हुई है तो उसे बोलते हैं इंसुलेशन नहीं हो रखा, तो उससे फिर तुम्हें नुकसान हो सकता है, उससे तुम्हारा करंट पकड़ लेगा। उसे बोलते हैं बीच बीच में तार कटी हुई है, ठीक है? तो उसे जैसे टच करोगे नुकसान हो जाएगा, राइट पीपल? Yes, sir. यस तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। तो इसलिए अब लिखो ओवरलोडिंग, लिखो ओवरलोडिंग, लिखो इफ द टोटल करंट drawn by the various appliances exceeds the bearing capacity of wire, exceeds the bearing capacity of the wire, exceeds the bearing capacity of wire, then the wire get heated and it is called overloading. तार इतनी गर्म क्यों हो जाती है? जब उस बेचारी तार में से बहुत सारा करंट निकाला जाए,
बहुत सारे अप्लायंसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। याद है किसी को H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी? यस यस कुछ सर। याद नहीं है, एकदम सन्नाटा छा रखा है। नहीं H सर is याद equal- है, H is याद equal है। to आई स्क्वायर आर टी। तो जितना ज्यादा आई होगा वो आई स्क्वायर हो जाएगा, राइट? आई स्क्वायर यस सर, तो आई स्क्वायर आर टी से हीटिंग ज्यादा हो जाएगा, हीटिंग ज्यादा होगा तो तार जल जाएगी ना। यस सर। तार जल जाएगी तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? बहुत बुरी बात है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, ओवरलोडिंग। तो इससे क्या होगा, इससे तार पूरी खराब हो जाएगी, तुम्हारी जल जाएगी, ठीक है। तो एक ही सॉकेट में जब तुम बहुत सारी तार लगा दोगे या फिर एक्सीडेंटल वोल्टेज की सप्लाई हाई हो जाए, मान लो जहाँ से बिजली वाले घर से, जहाँ से मान लो तुम्हारे घर में बिजली आ रही है, वहां से ही उन्होंने वोल्टेज हाई कर दी। अगर वहां से वोल्टेज हाई कर दी तो तुम्हारी वायर गर्म हो सकती है, ओवरलोडिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यस सर। अगर तुमने मान लो एक ही सॉकेट में बहुत सारे कनेक्शन लगा दिए तो क्या खराब हो सकती है वायर? बिल्कुल हो सकती है। यस क्यों होगी? गॉट इट? यस और नो पीपल? यस सर। ठीक है, तो ये है ओवरलोडिंग के बारे में, ठीक है। अच्छा, मैंने फ्यूज वायर वाले के बारे में पहले बताया था, राइट? याद है किसी को? यस सर। मैंने फ्यूज के बारे में क्या बताया था कि मेरे पास मान लो यहाँ से तुम्हारे घर में सप्लाई आ रही है, तो तुम्हारे घर में जब ये एंटर करती है वायर, तो मैंने बताया था एक फ्यूज वायर होता है प्लग के अंदर, वो जो स्विच होता है ना एक तरह से, जो डिवाइस से चलाते हो, ऑन करते हो, तो ये पूरे पूरे बटा होता है, ये फैन के अंदर चलेगा, एसी के अंदर, सब कुछ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक वायर होती है, तो इसके साथ ज्यादा करंट ना आ जाए, देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो जैसे हाई करंट आएगा तो ये टूट जाएगा। तो ये टूट जाएगा तो क्या हमारे डिवाइसेस खराब होंगे? नहीं होंगे। हमारे डिवाइस खराब होने से अच्छा है ये अकेला फ्यूज वायर खराब हो जाए। तो कैन आई से इट इज अ काइंड ऑफ सेफ्टी डिवाइस? यस तो सर। फ्यूज वायर इज अ सेफ्टी डिवाइस और अ सेफ्टी वायर। फ्यूज वायर इज अ सेफ्टी वायर। सर आपने इसके ऊपर लिखवाया हुआ है फ्यूज लिखवाया हुआ है मैंने ये? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है। तो लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ सेफ्टी वायर, आई मीन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज वायर। they should have high resistance, ब्रैकेट में लिख लेना हाई रेजिस्टिविटी, ब्रैकेट में लिख लेना हाई रेजिस्टिविटी, इनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। मैंने शायद मटेरियल भी लिखवाए थे, राइट? कि वो कॉपर का बना होना चाहिए, टिन का बना होना चाहिए, राइट? मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ मैंने करवा, शायद मैंने सर इलेक्ट्रिसिटी में आपने कुछ करवा, अलॉयज भी लिखवाए थे। यस एलॉयज भी लिखवा रखे हैं मैंने। लिथियम मैंने शायद इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी पढ़ा दिया ये, राइट? यस सर। यस ठीक है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है तुमने? इट इज अ बेसिकली सेफ्टी डिवाइस व्हिच प्रोटेक्ट योर अप्लायंसेस, ओके। तो इसके रेजिस्टिविटी वैल्यू हाई होनी चाहिए। कॉपर सारे का, बच्चे एल्यूमिनियम का होता है, आयरन क्या का। कह रहे हो? सर वही तो बताया सर, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, आयरन का। बिल्कुल बिल्कुल, ये एलॉय होता है हमारे पास, ठीक है। अब सारे बच्चे हेडिंग डालें, फाउंडेशन पोर्शन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, क्या डालना? ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है पहले पहले बच्चों? देखो ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ये हमारे पास देखो वोल्टेज को ज्यादा या कम करवाता है। तो अगर ट्रांसफार्मर की बात चल रही है ना, देखो मान लो ये मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर का डिवाइस का क्या काम होता है? ये वोल्टेज को डाउन या वोल्टेज को बढ़ा सकता है। तो वोल्टेज को कम करवाना है, देखो ये मेरे पास है इनपुट, ज्यादातर एसी के अंदर यूज होता है, ठीक है। एसी के अंदर हम यूज करते हैं, एसी सर्किट के अंदर। आई के जेडी सर ने आज बताया होगा, राइट? कैपेसिटर वाली सर्किट होती है मेरे पास, इंडक्टर वाली सर्किट होती है, राइट? एसी वाली बताया था कुछ जेडी सर ने ऐसा? यस सर, बताया था। लेकिन एक्चुअली बिल्कुल अच्छी बात है बताया है, लेकिन एक्चुअली ना हमारा जो ये वाला पोर्शन है ना इलेक्ट्रिसिटी वाला, तुम्हारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ डीसी है। जब तुम 12th क्लास में आओगे तो 12th क्लास के अंदर तुम एक चैप्टर पढ़ोगे एसी, ठीक है। तो उसके अंदर ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कैपेसिटर की सर्किट होती है मेरे पास या इंडक्टर की रेजिस्टेंस। तो ऐसा बहुत मुश्किल है ना जिसमें रेजिस्टेंस ही हो, सिर्फ रियल में मेरे पास रजिस्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, इंडक्टर भी होता है। बहुत रेयरली होता है कि हम ये सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करें, लेकिन अभी तुम 10th में ही हो ना, इसलिए सिर्फ हम डीसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास एक इनपुट होता है, मेरे पास आउटपुट होता है। तो ट्रांसफॉर्मर, ट्रांस का मतलब क्या है? वोल्टेज को हाई या लो करना। तो देखो अगर मान लो अब ना ये किस पे डिपेंड करता है? ये ना मेरा नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। इसमें ना वायर होती है इस तरीके से। तो ये तो मैं देखा यहाँ से आउटपुट और यहाँ से इसके अंदर क्या जाता है? इनपुट। तो मेरे पास
ट्रांसफॉर्मर के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है, तो स्टेप अप के अंदर क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, स्टेप अप के अंदर मेरा पोटेंशियल क्या होगा, लो से हाई हो जाता है। इसका मतलब अगर तुम लो वोल्टेज दोगे तो हाई हो जाएगा। यस सर। लो से हाई को हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप। ठीक है, और अगर मान लो तुम्हें कहीं पे वोल्टेज दे रखी है, हाई वोल्टेज है और तुम्हें उसे लो बनाना है, तो अगर हाई होगी, हाई से अगर तुम्हें लो बनाना है तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, स्टेप डाउन। ठीक है, तो मेरे पास दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर है। तो एक मेरे पास होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टेप अप? सो इट कन्वर्ट्स द लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, एंड स्टेप डाउन का करता है कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। So this is the function of transformer। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सेम इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन है, करंट के चेंज होने से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसके अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आती है। ईएमएफ का मतलब क्या है, पोटेंशियल। तो उसी बेसिस पे हमने इसे बता रखा है। ठीक है, तो लिखो सारे बच्चे, ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस व्हिच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सारे बच्चे लिखे, ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस, transformer is a device which works on the principle of electromagnetic induction। सुहानी, यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? सर मैग्नेट के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। सडान, यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक सर ईएमएफ को बहुत चेंज अच्छी तैयारी करके, चल रही है। आई एम नहीं सर, वेरी, फ्लक्स को चेंज करके ईएमएफ बनाना। यस, तो सीधे बोलो, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद अ कॉइल। जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ बनकर आता है। उसी को हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हद होती है, पूरा एक पूरी क्लास लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, और ये हालत है। सर हाँ, सर जब ईएमएफ की डेफिनेशन आएगी तो उसमें ये लिख सकते हैं ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ईएमएफ की डेफिनेशन, अगर आगे तो ईएमएफ, एक सेकंड, ईएमएफ तुमने प्रोड्यूस करी है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो इस ये स्पेशल केसेस में ईएमएफ बनकर आ रही है। पर क्या ईएमएफ एक्चुअली में मैग्नेटिक फ्लक्स से ही बनकर आती है सिर्फ? नहीं ना, सर। नहीं, ईएमएफ मेरे पास बैटरी से बनकर आती है। बैटरी के अंदर ऑलरेडी ईएमएफ होती है। ठीक है, तो इसे क्या लिखोगे ईएमएफ को? एक, चलो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तुम्हारी इस ईएमएफ और वोल्टेज के ऊपर। मुझे लग रहा है कि तुमको कुछ आता नहीं है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन आज इतना लो फील हो रहा है मुझे कि तुम्हारी हालत एकदम जीरो चल रही है। ईएमएफ क्या होता है? एक बैटरी के अंदर से अगर एक चार्ज को तुम किसी टर्मिनल से लेके उसी टर्मिनल तक लेकर आ जाओगे तो इसे हम वो क्या बोलते हैं, ईएमएफ। देखो सारे बच्चे इधर, एक बैटरी के अंदर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव तक लेकर आओगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड इन ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेम पॉइंट, इट इज कॉल्ड ईएमएफ। बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सो ईएमएफ क्या होगा, आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा मेरे पास? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू दी अदर टर्मिनल, इसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल। आया समझ में? यस सर। तो ईएमएफ बैटरी के अंदर होता है। अच्छा, ईएमएफ क्या ओपन में रहता है या क्लोज में रहता है? अगर सर्किट क्लोज है या ओपन है, कब रहता है ईएमएफ? सर जब सर्किट ओपन होता है। सर्किट कभी भी ओपन हो या क्लोज हो, ईएमएफ हमेशा रहता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है? सर जब सर्किट क्लोज होता है। हाँ, अगर तुम कभी बैटरी खरीद के लेकर आए हो तो वो भी चलने नहीं ना, अभी उसमें कोई करंट तो नहीं आ रहा, सर्किट में कोई वायर तो नहीं कनेक्ट करी तुमने, सर्किट नहीं बनाई कोई उससे, तो इसलिए उसके अंदर कोई भी अभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं माना जाएगा, उसे बोलते हैं ईएमएफ।
ठीक है, और जब तुम सर्किट कनेक्ट कर दोगे तब आएगा उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस। कॉज कौन होता है, ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज कॉज? कॉज कौन है और इफेक्ट कौन है? कॉज ईएमएफ और इफेक्ट तो पोटेंशियल cos EMF है। कॉज तो ईएमएफ है, EMF तभी है। तो बात है। पहले पोटेंशियल डिफरेंस होता है या ईएमएफ होता है? EMF मैं ईएमएफ के होता है। बाद पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना, कनेक्ट Yes, करने sir. के बाद वायर। तो ईएमएफ इज अ कॉज और पोटेंशियल डिफरेंस इज अ इफेक्ट। क्या मैंने तुम लोगों को ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मेनली बताया? मैंने इसकी कोई क्लास नहीं ली है क्या? ठीक है, तुम लोगों का एक स्पेशल सेशन लगवाएंगे, ठीक है, जिसमें मैं बेसिकली क्या बताऊंगा, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूरी एक क्लास लगवाई जाएगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कल होगी तुम्हारी क्लास ये वाली, ठीक है। तो पोटेंशियल ईएमएफ के ऊपर कल तुम्हारी एक क्लास है, प्रीमियर क्लास, ठीक है। बहुत बदतमीज हो गए। सर आप टाइम 3 बजे ही रखोगे? तुम बताओ कितने बजे रखें? सर 3:30 के बाद सर प्लीज। ठीक है, 3:30 बजे के बाद रखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, सर ईएमएफ और फ्लक्स बोर्ड में आएगा? ईएमएफ और फ्लक्स बोर्ड में इतना तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी वो एक्चुअली ये पूछ चुका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ना बच्चों को डेफिनेशन रट्टा मरवाई जाती है अब तक 10th में, कि whenever there is a change in electric flux या change in magnetic field तो induced EMF is produced। बट एक्चुअली बच्चों को भी समझ नहीं आता था कि होता क्या है, तो बच्चों को रटवाया जाता था हमेशा। लेकिन तुम लोगों को तो समझ में आ गया, तो डेफिनेशन आ सकती है, उस पे क्वेश्चन रेयरली आते हैं एडवांस टाइप के, ठीक है, लेकिन तुमको तो करवा दिया है तो कर लेना, ठीक है। ठीक। बोर्ड में कम आता है क्योंकि जनरेटर एक्चुअली एक बार क्या हुआ था, पिछले पहले बोर्ड में से एसी जनरेटर को हटा दिया था। तो एसी जनरेटर को हटाया तो ऑब्वियस सी बात है ईएमएफ को भी हटा देंगे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी हटा देंगे, राइट, ईएमआई। क्यों? क्योंकि उसका प्रिंसिपल यही तो है। तो जानबूझ के हटा देगा था कि 10th के वाले बच्चों के लिए पोर्शन ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसे हटा देते हैं। लेकिन ये बाद में फिर ऐड कर दिया गया, ठीक है, दोबारा से ऐड कर दिया गया कि नहीं कोई ज्यादा नहीं है, आजकल जनरेशन जैसी है, तुमको छोड़ के बाकी जनरेशन तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, तुम नहीं बढ़ रहे, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. तो Yes, इसी sir. तो यस, तो मैंने क्या बोला, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस व्हिच कैन कन्वर्ट दी हाई वोल्टेज टू दी लो वोल्टेज, राइट, और लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, यस और नो। यस और सर। ट्रांसफार्मर Yes, किसके sir. ऊपर बेस्ड होता है? ट्रांसफार्मर भी किसके ऊपर बेस्ड होता है? Electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाउ मेनी टाइप दे आर? स्टेप अप, स्टेप डाउन, लो से हाई भी कर सकता है, हाई से लो भी कर सकता है, राइट। देखो ना, कहते हैं ट्रांसफार्मर फूक गया, Yes, sir. तो ट्रांसफार्मर फूक गया इसका मतलब या तो बहुत ज्यादा सर डिमांड आ हाई गई है हो तब फूक जाएगा, गया है। क्या कह रहे हो? सर मतलब हाई हो जाएगा ना, इसकी वजह से थोड़ा बिल्कुल। फूकता है। तो बेसिकली यूजुअली जो हम यूज करते हैं, क्या लगता है कौन सा यूज करते होंगे, लो से हाई या हाई से लो? ज्यादातर हम से स्टेप अप यूज करते हैं, ठीक है, लो से हाई। लो से हाई, Low से high. हाँ, क्योंकि हमें हाई वोल्टेज तभी चाहिए तो होता है, फूक जाता पर है। इतना भी नहीं, यस, क्योंकि इतने सारे लोगों को घर में भिजवाना होता है इसलिए। इज दैट क्लियर? सो गाइस, आई एम गिविंग यू जस्ट टू फाइनली विद दैट योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। सब लोग जोर से तालियां बजा के स्वागत करें कि हमारे फाइनली Sir, 4 doubt. चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गए। यस, सर तो हम मतलब जो बोलते हैं ना ट्रांसफार्मर फूक गया, वो हाँ, कैसे होता है? एक्चुअली इसके अंदर ना काफी अगर डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है तो वायर सर्किट जो होती है वो जल जाती है, वही ओवरलोडिंग जो मैंने बताया, तो ओवरलोडिंग से जल सकता है। गर्मियां ज्यादा होती है तो टेम्परेचर की वजह से भी ये क्या होता है, इसकी वायर मेल्ट करने लग जाती है, आपस में टच होने लग चल जाती है। लगते हैं. तो गर्मियों में क्या होता है, बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है ट्रांसफार्मर ज्यादा फूकते हैं, देखा होगा अच्छा, गर्मी में हाँ। बहुत फूकते हैं। तो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, इनके अंदर दिक्कत आने लग जाती है, इसलिए फूकते हैं, ठीक है। मेरे सामने फूका था एक बार तो. अच्छा, तुम्हारे सामने फूक गया था, तुम्हारे वजह से फूक गया था वो, यस। सर आप नेक्स्ट चैप्टर बायो का करोगे? नेक्स्ट चैप्टर भी डिसाइड करते हैं, पहले एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि एक चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, फिजिक्स के 2 चैप्टर खत्म हो गए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, टोटल 4 चैप्टर हमारे खत्म हो गए। सर यस, नाउ What एक is सेकंड correct, करते हैं sir? अभी बात, एक सेकंड करते हैं अभी। यू हैव 2 or 3 minutes, जस्ट क्विकली रिव्यू द एंटायर पोर्शन ऑफ द मैग्नेटिज्म, जितना ही मैंने करवाया है 2-4 मिनट के अंदर क्विकली रिव्यू करो, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आंसर राउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन टू सुहानी। यस सुहानी, सुहानी कैन यू टेल मी Yes, वन sir. थिंग कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं उसकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज थी? क्या-क्या प्रॉपर्टीज थी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ किसकी? फोर्सेस? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब आ रही है। यस मैम, कैसी हैं आप?
सर मैं चिल्ला रही थी इतनी देर से, मुझे डाउट है करके। तुम्हारी आवाज आ ही नहीं रही थी। अब हम इग्नोर क्यों करेंगे तुम्हारी आवाज? हमें मरना है क्या? सर मैग्नेटिक, यस कंटिन्यू सुहानी। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। सर मतलब क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया। अरे मैग्नेटिक लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। प्रॉपर्टीज अच्छा, लिखवाई थी ना अच्छा, मैग्नेटिक सर फील्ड। यस सर। सर वो नॉर्थ से साउथ, सर वो नॉर्थ से आउटर उसमें करती है, और साउथ टू नॉर्थ इनर, मतलब मैग्नेट का जो इनर वो ठीक होता है है उसमें करती ठीक है, बस एक ही लाइन। सर 4 सर पॉइंट। अगर लाइन क्लोज होती हैं तो स्ट्रेंथ है। अच्छा ज्यादा ओके होती है। सर, टैंजेंट के थ्रू हम उसकी वो निकाल सकते हैं। क्या हो गया सुहानी? सब बताना होता है ना, प्रॉपर्टी चार सर पांच लिखवाई थी मैग्नेटिक ना। फील्ड लाइन सर इंटरसेक्ट नहीं करती क्लोजर द विद लाइन, अदर। क्लोजर द लाइन मोर इज द स्ट्रेंथ सर एंड डायरेक्शन टैंजेंट इज के गिवन थ्रू बाय हम ड्राइंग अ डायरेक्शन निकाल टेंजेंट। सकते हैं। जब सर हम एक टेंजेंट, इंटरसेक्ट नहीं करती है सर वो फील्ड लाइन एक दूसरे क्यों? को। व्हाई? बिकॉज़ इट वुड शो द टू डायरेक्शन, राइट? व्हिच इज यस नॉट सर, पॉसिबल। सिंगल पॉइंट। इम्पॉसिबल। यस, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। सर ये ट्रांसफॉर्मर यस सर। कहाँ पे यूज सर आप करते जंगल हैं? ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं जब हमें वोल्टेज को बढ़ाना होता है। हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है वो ट्रांसफॉर्मर के थ्रू ही हो रही है। मतलब हमारे यहाँ पे एरिया टू एरिया में क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं, तो उनका काम होता है वोल्टेज को मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो हाई वोल्टेज से लो, लो से हाई, ये सब चलता रहता है वोल्टेजेस के अंदर, आई मीन ट्रांसफॉर्मर के सर अंदर। यस सर ट्रांसफॉर्मर और वोल्टेज कलेक्टर, वोल्टेज करेक्टर में क्या डिफरेंस है? किसमें किसमें वोल्टेज? सर Corrector. स्टेबलाइजर जिसे कहते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर वोल्टेज को स्टेबल करके रखता है ताकि फ्लक्चुएशन ना हो। और वोल्टेज देखो, एक घर पे जो हम लगाते हैं, घर पे हमारे घर पे वोल्टेज टेढ़ा मेढ़ा ना हो, तो उसके लिए हम वोल्टेज स्टेबलाइजर लगते हैं। जैसे मान लो एसी खराब हो जाता है, राइट? बार बार अगर वोल्टेज बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा या कम होगा, तो इससे फ्लक्चुएट। दिक्कत होती है। तो इससे अगर दिक्कत होगी तो हमारा एसी खराब हो सकता है, क्योंकि फ्लक्चुएट कर रहा है वोल्टेज, तो घर के लिए स्टेबलाइजर चाहिए होता है। लेकिन अगर मान लो ऑफिस से जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनकर आ रही है, वहीं पर ही अगर मान लो वोल्टेज सप्लाई कम है और तुम्हें इतने बड़ी सोसाइटीज में अगर तुम्हें हाई वोल्टेज पे भेजना है उसे, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मर चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मर हम कोई अपने घर के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, सभी के लिए यूज करते हैं, जो कि सेंट्रलाइज्ड है। और ये जो स्टेबलाइजर है, ये हम पर्सनल लेवल के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो ब्रॉड लेवल पे कौन है? ट्रांसफॉर्मर या फिर ये स्टेबलाइजर? ट्रांसफॉर्मर। ऑफ कोर्स। कभी सुना है कि देखो देखो मेरा वोल्टेज, मेरा स्टेबलाइजर फट गया? नो लेकिन क्या होता है, यूजुअली ट्रांसफॉर्मर फट जाता है। यस पीपल गॉट इट? यस सर। Okay. Now question to Swastika. Yes, Swastika. Yes, sir. Can you tell me what is solenoid? Sir, solenoid is एक minute. Sir, solenoid is a coil of large tumbler of tons closely wound on a hollow cylinder. Okay. Sparsh. Sparsh. यस सर। Can you tell me what is the main function of earthing wire? जो earthing wire होती है, क्या function होता है? सर मैं अरे, बताऊं? सर मैं हाँ, बताऊं? बताओ सक्षम। सर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, जो करंट से आ रहे होते हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, वो अर्थिंग के थ्रू अर्थ में चले जाते हैं ताकि हमें करंट ना लगे। Very good. So can I say earth wire is acting as a safety wire? यस सर। यस तो हमको सर। करंट ना लगे तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जितने भी लीक होते रहते हैं उसको वो वो अर्थ अर्थ में के भेज अंदर देते हैं। भेज देता है, राइट? यस सर। ठीक है। वो देखा है वेल्डिंग वाला, देखा है वेल्डिंग वाला, वेल्ड जो यस करता है, सर। तो Yes, वेल्डिंग sir. वाला जानबूझ के एक इसको, जैसे एक लोहे की तार को चिपकाता है, लोहे की वायर को, उससे जो भी तुम्हारा ये लगे होते हैं लोहे वो के डिवाइस, क्यों? क्योंकि ताकि अगर एक्स्ट्रा करंट हो तो सारा सारा अर्थिंग हो जाए। देखना कभी वेल्डिंग वाले को ध्यान से, वो एक अर्थिंग वायर का यूज करता है, वेल्डिंग वाला जो होता है। क्यों? क्योंकि वेल्डिंग के अंदर बहुत हाई करंट होता है, तो चिपक ना जाए, इसलिए वो क्या करता है, अर्थिंग का यूज करता है। ओके यस सर। ओके स्वास्तिका, नहीं नहीं श्रेष्ठा सर सर, यस श्रेष्ठा, कैन यू टेल मी व्हाट इज स्प्लिट रिंग? सर बोल रहा हूँ
यस, स्प्लिट रिंग। सर जो फ्लो ऑफ करंट को रिवर्स कर देता है सर, ऐसा कुछ याद है। डायरेक्शन चेंज कर देता है। डायरेक्शन तो और उसको एक पर्टिकुलर साइंटिफिक वर्ड क्या बोलते हैं उसे? कम्यूटेटर। क्या बात है, हर्षिता के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बिल्कुल सही बोला है यार, तुम लोगों को ताली भी नहीं आती है, पता नहीं। मैं बजा के दिखाऊं ताली कैसे बजाते हैं? बेटा सारे डर जाओगे अगर ताली बजाए। मैं एक उंगली से ताली बजा देता हूँ। हर्षिता देखो, तुम्हारे लिए तो ताली बजाएंगे नहीं, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए ताली बजा देता हूँ, ठीक है? यस सर। क्या तुम लोगों को नहीं बजा रहे हो सच में? देखो ना सुनकर। देखो मैं बजा के दिखाता हूँ, सुनना ध्यान से। हाँ सर, स्पीकर चला लो सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ये तो हम भी कर लेंगे। क्या बजा तुम? हैप्पी हर्षिता? यस सर। दिस इज फॉर यू। ये सिर्फ एक उंगली से ताली बजाई है मैंने, और इनको देखो 6 उंगलियां दे रखी हैं, 10 उंगलियां तुम्हारे पास। सर हम 2 स्टेप में ताली बजा सकते हैं सर, मोर में जाके। बस बकवास नहीं सुनने मुझे। यस, नाउ सडान, Yes, sir. can you tell me there how many factors are there on which the magnetic field depends on the solenoid? मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होकर आती है सोलेनॉइड के अंदर, वो कितनी चीजों पर डिपेंड करती है? मैंने एक चीज बताई तुमको, अगर तुम्हें याद हो तो। सर एक तो सर करंट पर, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितना छोटा उसका रेडियस होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ये कब बोला मैंने रेडियस? सर नेचर बोला था आपने। नेचर बोला था ना मैं, भूल गए? वो वाली मूवी न्यूयॉर्क वाली जिसमें कैटरीना कैफ थी। सर यू टू मी, ओ मी टू यस, यू एंड आई। UNI। भाई ये गाना भी है, तुमने गाना नहीं सुना क्या ये वाला? यू एंड आई। सच में नहीं सुना है? नहीं सर। तुम लोगों ने न्यूयॉर्क मूवी नहीं देखी है क्या? जिसमें अक्षय कुमार है नहीं सर। जिसमें अक्षय कुमार था, और वो अक्षय कुमार तो नहीं था। पता नहीं सर, नहीं देखी। वो नमस्ते। कैटरीना कैफ की मूवी है भाई, हाउ कैन यू से दैट? आपको कैसे याद है? तो बोला तुम्हें कुछ नहीं पता है। एक सेकंड। ये जब तक रिया। यस सर। रिया कह रही है ये अच्छी बात है कि मैं बची रहती हूँ, सब तो ये लोग बता देते हैं, तो अच्छी बात, मेरा नाम भी नहीं आता, राइट? नहीं सर, आप पूछ लो। अच्छा, तो तुमने कभी अपना ऑडियो ऑन करके इन्हीं को नहीं बोला कि सर मेरे से भी पूछो कुछ? सब इनसे ही पूछते रहते हो, बोलना चाहिए ना ये बात? सर ऐसे तो बहुत बच्चों को बोलना चाहिए। तो बजाओ, ठीक है। हाँ, रिया टेल मी व्हाट इज दी बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तुम ये बताओ। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। हम क्या चीज चेंज करते हैं? सर मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, और मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है वैसे खुद? सर जितना मतलब जितनी मैग्नेटिक लाइंस का जो अमाउंट होता है वो। अच्छा ठीक है, गुड। इशिता? यस सर। इशिता मुझे एक बात बताओ, मेरे पास जो राइट हैंड थंब रूल था, वो हम कौन सी कंडीशन के लिए लगाते हैं? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल सर मैं बताओ। ये सीटी कौन बजा रहा है? सर क्वेश्चन क्या है आपका? के लिए सर, जनरेटर्स के लिए। जनरेटर जब भी हमारे पास करंट बनकर आता है, यार क्या कर रहे हो यार तुम लोग? यस सर। सर बता तो रही थी मैं। सर बता दिया। ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, हर्षिता? यस सर। ये ब्रशेस का फंक्शन क्या होता है? ब्रशेस सर ब्रशेस जो होती है तो स्प्लिट रिंग्स के वो साइड में लगी होती है, तो उसी से सर्किट कनेक्ट होता है, वो स्प्लिट रिंग से नहीं कनेक्ट होता। कंप्लीट होता है सर्किट। रखने के लिए। यस सर। ठीक है। तो और ये किसका बना होता है? यूजुअली जो ब्रशेस होता है वो मेरे पास किस सब्सटेंस का बना होता है? सर वो ध्यान रखना, कार्बन का, ठीक है? ओके। जो ये जो ब्रशेस होते हैं किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं, ठीक है? जिसका बेसिकली काम क्या होता है, ये स्लिप रिंग को अटैच करके रखता है और सर्किट को भी कंप्लीट करता है, राइट? कार्बन के क्यों? क्या पावर विद यू? सर कार्बन के क्यों?
अच्छा, कार्बन के बने होते हैं। कार्बन का जो सब्सटेंस है, अब यार हमें एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जिसके अंदर करंट फ्लो ना करे। आई मीन जो कार्बन वाला मटेरियल है, हम अपनी बॉडी के लिए बात करते हैं, तो यूजुअली जितने भी मटेरियल होते हैं वो कार्बन, जैसे मान लो मैं तुमसे बात करता हूँ यहाँ पे एलॉय, जैसे स्टील जानते हो, स्टील के अंदर क्या क्या चीजें यूज होती है, आयरन और कार्बन यूज होता है। तो आयरन और कार्बन का यूज से एक तो पहली बात जो सरफेस होता है वो क्या होता है, काफी सॉफ्ट बन जाता है, और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, मतलब जो उसका जो, जैसे मान लो एक लोहा है और एक स्टील है, कौन जल्दी खराब होगा? कौन जल्दी खराब होगा? अरे भाई, लोहा जल्दी खराब होता है, स्टील जल्दी खराब नहीं होता। तो ब्रशेस की वो ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और ये बहुत स्लिपरी होता है, चिकना, कार्बन, लोहा और स्टील, कौन ज्यादा चिकना होता है? स्टील होता है ना। उसी तरीके से स्टील के अंदर ऐसा क्या पड़ जाता है एक्स्ट्रा, आयरन के अंदर कार्बन डाल दोगे तो वो स्टील बन जाता है। उसी तरीके से मेरे पास ये स्लिपिंग होती है, ब्रशेस जो होते हैं एक्चुअली, ये ब्रशेस कार्बन के बने होते हैं ताकि ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड ना करवा सके, ठीक है, सॉफ्ट होता है बहुत। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा मैंने तुम्हें अभी तक वो कुछ बताया ऐसा, अच्छा मैंने रेजिस्टेंस भी नहीं बताया ना, क्या मैंने वो बताया हुआ है तुमको? ये एक्चुअली फाउंडेशन का पोर्शन है, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। नो सर। नो सर। कलर कोडिंग नहीं। ठीक है, तो कल तुम्हारी क्लास लगवाते हैं जिसमें मैं EMI, आई मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMF, और ये पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग, ठीक है, ये करवाऊंगा। सर 4 बजे के बाद लगवाना प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चिंता मत करो आप। Yes, 6:30 वाली होगी क्लास होगी? 6:30 बजे क्या क्लास होगी? फिर 6:30 कल मैथ क्लास है ना। मैथ क्लास? देखो मैथ क्लास तो होगी, साइंस क्लास जो होगी वो एक्स्ट्रा है, ठीक है, कभी भी मैथ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जो क्लास होंगी वो एक्स्ट्रा होंगी। तो मैं संडे को रखवाने हो, संडे को भी ले सकते हो, चलो, अरे मैं लूंगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, लाइव कलर का कलर क्या होता है? लाइव वायर कलर रेड। सर रेड। न्यूट्रल का ब्लैक। अर्थ का ग्रीन। ठीक है। एक सेकेंड, सक्षम सक्षम, यस सर। हाँ मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिक मोटर था इसका प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल सर किसका? इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल। सर इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल सर जो फोर्स होती है सर जो एक्सपीरियंस होती है करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज सर। क्या बोल रहे हो यार, मुझे कुछ सर समझ नहीं आ रिपीट करना एक बार, क्या पूछा आपने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछा सर। प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल होता है सर, अ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर सर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सर। इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। किसी के घर से आवाज आ रही है मुझे बहुत। सर मैंने सही बोला? पता नहीं तूने क्या बोला। सर फिर से बोल रहा हूँ सर, सुनो सर। जो प्रिंसिपल होता है सर इलेक्ट्रिक मोटर का, पहले बात तो सर इलेक्ट्रिक मोटर डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो सर ये उस प्रिंसिपल पे सर वो उस प्रिंसिपल पे काम करती है जो कि है फोर्स जो एक्सपीरियंस होती है एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उससे जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है तो वहाँ रखा जाता है। तो ठीक है, इस प्रिंसिपल पे सर इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसने क्या बोला था हमको, कि अगर किसी भी के अंदर भी अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड दे दी जाए और अगर मेरे पास करंट दे दिया जाए तो फोर्स लगेगा, राइट? याद है किसी को? यस सर। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। अच्छा मान लो ये मेरे पास एक सर्किट नंबर 1 है, एक सर्किट नंबर 2 है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, इसमें गैल्वेनोमीटर मैंने कनेक्ट कर रखा है। अगर मैं इस कॉइल के अंदर अगर मैं करंट को बढ़ाऊंगा, मान लो बैटरी है मेरे पास, अगर मैं इसके अंदर करंट को बढ़ाऊंगा तो बताओ इसके अंदर मुझे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा या नहीं करेगा? सोच लेना सारे बच्चे पहले। फिर मैंने पहली वाली सर्किट के अंदर करंट बढ़ाया, तो करंट बढ़ाने से क्या दूसरी वाली सर्किट में करंट अपने आप पैदा होकर आ जाएगा? क्या गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करेगा या नहीं करेगा? तो वो सोलेनॉइड है, रॉड सोलेनॉइड नहीं है। ये रॉड तो बस एक ऐसी रॉड है नॉर्मल सी, ये कोई करंट को पास नहीं करती। सर इंसुलेटर है। हाँ इंसुलेटर बोल दो, बिल्कुल एक सर इंसुलेटिंग। तो नहीं होगा चेंज कोई अगर इंसुलेटर है तो। अच्छा ठीक है, बट अबाउट ये सडान
सडान सडान सडान बख्श। यस सर। वेरी गुड। अच्छा तो तुम इस चीज का वेट कर रहे थे, मैं पूरा नाम लूं। हाँ, एक कॉइल के अंदर मैंने करंट को ज्यादा किया है कम किया है, तो ज्यादा करंट देने से या कम करंट देने से क्या जो दूसरी वाली कॉइल है उसके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी? क्या लगता है? सर आएगी। आएगी। क्या रीजन है इसका? सर क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड उससे इंटरेक्ट करेगी ना। मैग्नेटिक फील्ड? सर इसकी मैग्नेटिक, सर वन वाले की मैग्नेटिक फील्ड दूसरी वाले से इंटरेक्ट करेंगी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सडान के लिए, बिल्कुल इतना तगड़ा जवाब दिया है। यस, जोरदार तालियां बजाएं सडान के लिए सारे बच्चे, फटाफट जल्दी से। ये जवाब किसी और से नहीं दिया गया, सिर्फ इसने बताया। बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखो सिर्फ स्माइली दिखा दिया, मतलब एकदम कितने बदतमीज बच्चे हैं हमारे यहाँ के, किसी का सम्मान करना भी नहीं जानते हैं। देखो सडान ने क्या बोला, 2 शब्दों में ही सडान ने पूरी गाथा लिख दी। यहाँ से करंट निकल के आ रहा है, तो जब करंट ज्यादा होगा या कम होगा, देखो ये मान लो अभी करंट मेरे पास थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा है तो तुम्हें पता है करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है, राइट? तो करंट की वजह से मान लो मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, ठीक है, इसके अंदर जितना भी करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कभी दिखती नहीं है ना, इतनी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो भी थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड है। जब तुम करंट इसके अंदर और बढ़ा दोगे तो ज्यादा करंट देने से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी, यस और नो? यस सर। चैप्टर का नाम यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो बताओ इस वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई या नहीं हुई? और मैंने क्या बोला था, जब जब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते तो फ्लक्स भी तो चेंज होता है, याद आया? d/dt ऑफ फ्लक्स। यस सर। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो मेरे पास क्या बनकर आती है? इंड्यूस ईएमएफ, याद आया? और इंड्यूस ईएमएफ आएगी तो करंट भी तो बनकर आएगा, करंट बनकर आएगा तो जी डिफ्लेक्शन शो करेगा नहीं करेगा? नहीं आया समझ? पूरी कहानी मैंने सुनाई थी, पूरी कहानी भूल गए बच्चे। अब आ गया ना, तो समझाई दिया। सडान ने 2 शब्द कहे थे तो आ गया। वेरी गुड सडान। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके, तो अगर एक कॉइल में करंट को बढ़ाऊं, अच्छा अगर मैं पहली वाली कॉइल को मूव करवाऊंगा तो क्या दूसरी वाली कॉइल के अंदर करंट आएगा? यस सर। और बच्चे बताओ, अगर मैं पहली वाली कॉइल में करंट कांस्टेंट रखूं और मैं मूव करवाऊं तो क्या दूसरी वाली कॉइल में करंट आएगा? यस सर। बिल्कुल आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड उतनी है, लेकिन तुमने मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवा दिया ना, तो दूसरी वाली कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी, बाहर आएंगी, जाएंगी, तो इसका मतलब चेंज हो गया। जब तक चेंज रहेगा तब तक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ठीक है? डायलॉग सुना है, जब तक सूरज चांद रहेगा सागर सर का नाम रहेगा। तो उसी तरीके से क्या बोलना है तुम्हें, जब तक मैग्नेटिक फील्ड में चेंज रहेगा तब तक इंड्यूस ईएमएफ आता रहेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है। इतने दुख मन से बोलते हैं ना, जैसे पता नहीं जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। वो तो ठीक है, चिल्लाना नहीं है, लेकिन एक दिख रहा है कि कोई पैशन ही नहीं है, बस ठीक है चलो कैंपस में आ गए, कोरोना चल रहा है, थोड़ा सा बीमार चल रहे हैं और लॉकडाउन और बढ़ चुका है, दिक्कत तो होती है भाई, क्या करें। सर आप भी ऐसे ही लग रहे हो। चुप हो जाओ, तुमको देख के मेरी सारी एनर्जी हाफ हो जाती है। मैं इतना खुश रहता हूँ, लेकिन जैसे तुम्हारा बैच आता है ना, तुम तो कैसा तो हेलो सर, गुड इवनिंग सर, ऐसे बोलते हैं तो मेरी सारी एनर्जी डाउन हो जाती है। जैसे एनर्जी है, कुछ खाते ही पीते नहीं हो भाई। खाने पीने पे थोड़ी रोक लग रही है, खाने पर ट्रक भर भर के आ रहे हैं चेरी काउंटी में। मैं देखता हूँ खूब, यहाँ से दिखता है गेट नंबर 1 पे ट्रक खड़ा रहता है, तो नहीं कहाँ जाता है वो सारा का सारा। Yes. So now, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। अच्छा भाई, खुशी राय। यस सर। खुशी राय, मुझे एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट और नॉर्मल मैग्नेट में क्या फर्क होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट और नॉर्मल मैग्नेट जो होती है हमारे पास। सर इलेक्ट्रोमैग्नेट तब बनता है जब हम किसी मैग्नेट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। नॉर्मल मैग्नेट तो वही होता है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। क्या बोला तुमने? ये किसी मैग्नेट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और हम क्यों करेंगे मैग्नेट में से इलेक्ट्रिसिटी पास? क्या फायदा मिलेगा हमें उससे? बिल्कुल गलत है। तुम बताओ स्पर्श, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? सर मैग्नेट तो वो होता है ना, स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक एलिमेंट व्हिच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म। अरे मैग्नेट तो हमें बनाना ही था। एक कॉइल के अंदर करंट डालने, एक कॉइल के अंदर करंट डालने से अगर वो मैग्नेट बने
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। पहले से ही मैग्नेट है तो हमने करंट क्यों पास किया? समझ में आया? एक गोल गोल कॉइल थी सोलेनॉइड, उसमें जब करंट पास किया तब वो मैग्नेट बना था। पहले से ही मैग्नेट तो हमने करंट क्यों पास किया? गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ तो कुछ लोगों को समझ ही नहीं आती मैंने आधी बातें क्या बोल दी हैं, और वो लोग पूछती भी नहीं सर आपने क्या बोला, क्योंकि शर्म आती है ना, बेइज्जती ना हो जाए। इज्जत सबसे प्यारी है, इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। ये कौन बजा रहा है सीटी? मजे ले रहा है बदतमीज। एक कॉइल अभी नॉर्मल कॉइल है, जब हम इसके अंदर करंट पास करते हैं तो ये मैग्नेट बन जाती है। ये जो बेटा सीटी बजा रहे हैं ना बेटा, एकदम लैपटॉप से निकल के मारूंगा 3-4। ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम कंट्रोल नहीं कर पाते मुझे देख के, मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। और हंस को नहीं बदतमीज, टीचर को नहीं छोड़ते बताओ। वो तो अच्छा है तुम्हें कोई मैम नहीं पढ़ाती, फिर तो तुम पागल ही हो जाते। ये मुझे लग रहा है सक्षम है, यही हंस रहा है सबसे ज्यादा। मैं नहीं हंसता सर, इन चीजों पे मैं नहीं हंसता हूँ। और इतने किसकी फोटो लगा रखी है? बाबा की। बाबा बाबा कोई नहीं। हाँ मुझे पता है, ये दुबई में रहते ना ये। नहीं चलो, क्या कौन है ये? कोई रिलेटिव तो नहीं है? हाँ। अच्छा चलो, सक्षम, ये अल्टरनेटिंग करंट और ये डायरेक्ट करंट में क्या फर्क है? सर किसमें? अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में? हाँ सर ये एक्चुअली मुझे नहीं पता। भाई ये तो बहुत इजी है, ये तो एक नर्सरी का बच्चा बता देता है। वो तो लंच में जब भागता है तो उसके मुंह पे टिप्स पे रहता है ये। सही में एक दिन एक बच्चा जा रहा था केजी क्लास का, उसने थप्पड़ मारा। मैंने कहा क्या होता है डायरेक्ट करंट? कह रहा मारा क्यों? मुझे पता था, बता तो रहा हूँ, बेफालतू की मार दिया। गुस्से में गया वो, बता, और तुम्हें नहीं पता, और तुम 10th में हो फाउंडेशन बैच में। हाँ बताओ सर। ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है अ करंट whose values changes with time, और डायरेक्ट करंट वो होता है whose values remains constant with time. यस, डायरेक्ट करंट जो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, जैसे जो बैटरी से निकल के आता है सेल से, और जो हमारे घरों में सप्लाई होता है जिसकी वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग होता है टाइम के अकॉर्डिंग, उसे हम एसी बोलते हैं। अल्टरनेटिव करंट में लेस लॉस होता है, पावर का लॉस नहीं होता। डायरेक्ट करंट में पावर का लॉस हो जाता है, हद होती है बिल्कुल। यस सर, मिनिमम पावर लॉस होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस। अगर आएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, प्रिंसिपल, एसी को डिफाइन करो, एसी जनरेटर को, मोटर के बारे में लिखो, तो ये सब एक्सप्लेन कर दोगे? यस सर। ठीक है, तो मैं नोट्स सेंड कर दूंगा। ठीक है, एक बार नोट्स को पक्का अच्छे से पढ़ना है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को प्लीज अच्छे से करना। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यस सर, टोरॉइड क्या होता है वो बता दो प्लीज, मैं लिख नहीं पाई थी। हाँ बताता हूँ। देखो, एक मेरे पास ये क्या है, ये देख रहे हो, ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड दिख रही है, तो सोलेनॉइड को कर्व कर देता है। एक सेकंड, ये दिख रही है जो मैंने बनाया अभी इधर, नहीं दिख रहा क्या? सर दिख रहा है। ठीक है, अब बस इसी को तुम गोल घुमा दो, बस अगर तुम इसी चीज को गोल गोल घुमा दोगे, ठीक है, ये बन गया टोरॉइड। तो इसमें भी मेरे पास क्या होता है, B is equal to mu n I। mu n I का मतलब, भाई रिकॉर्डिंग है अवेलेबल यूट्यूब पे, जाके देखो ना। म्यू का मतलब नेचर, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई का मतलब करंट, और इसके लिए भी क्या होती है, म्यू एन आई। ठीक है, नहीं आया समझ? यस सर। तो सीधी है तो टोरॉइड, और इसी को गोल गोल कर दोगे रोटेशन वाइज तो वो हो जाएगा टोरॉइड। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये सब नया चैप्टर कौन सा पढ़ना है प्यारे प्यारे बच्चों? सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्या विधानसभा में? यस, केमिस्ट्री का एक्सपीरियंस इंस्टॉल्ड या कंट्रोल? ठीक है, ग्रुप पे बता देना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंजॉय।